जबलपुर के गुप्तेश्वर वार्ड के निवासियों ने पार्षद चुनाव का बहिष्कार किया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लंबे समय से क्षेत्र में बरसात के दिनों में जल प्लावन की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण क्षेत्र में समस्याएं बरसात के दिनों में बनी रहती हैं। इसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों, तत्कालीन वित्त मंत्री और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक तरुण भनोत, जिला कलेक्टर आदि को कई बार शिकायत दे दी गई है, पर अभी तक उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाया है, जिसके कारण स्थानीय वासियों ने यह फैसला किया है कि होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद चुनाव का बहिष्कार करेंगे। स्थानीय नागरिक कई बार अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ-वहाँ भटकते हुए नजर आ चुके हैं, पर गुप्तेश्वर वार्ड के नागरिकों की समस्याएं अभी तक जस की तस बनी हुई है, जिसके कारण अब नागरिकों ने निर्णय लिया है कि इस बार किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हर बार जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन्हें आश्वासन दे दिया जाता है, पर उनकी समस्याएं वहीं की वहीं दिखाई देती है। पार्षद से लेकर मंत्री, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों तक अपनी समस्याओं को लेकर वह भटक चुके हैं, पर अभी तक उनकी समस्याएं यथास्थिति पर बनी हुई हैं। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वे इस बार वोट नहीं डालेंगे। बात कर रहे हैं, क्या समस्या है? साहब, हम लोग यहाँ प्रेमनगर निवासी हैं, अब कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन पिछले 5-10 साल से यहाँ जो जल प्लावन बहुत ज़्यादा होने लगा है, उसके चक्कर हमारे घरों में बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग जितने भी 1,500-2 हज़ार वोटर हैं वो इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। अगर इस समाज समाधान नहीं होता है तो भविष्य में चुनाव जो होने वाले हैं उन सबका विरोध करेंगे हम लोग, और कोई मतदान नहीं करेंगे। अभी आपके बीच में कौन कौन से प्रत्याशी आ रहे हैं जिन्होंने कोई आके? अभी तो ये कांग्रेस प्रत्याशी आए थे, लेकिन चूँकि अब कल स्क्रूटनी रिजल्ट वापसी है, इस बार सबके लोगों को दौरा शुरू होगा, चाहे महापौर हो चाहे वो प्रत्याशी हो, तो सबको हमको यही बोलना है। हमने देखा कि अभी आपके यहाँ पे कुछ घरों में कुछ अलग से एक दीवार टाइप की बनाई जा रही है घरों में। हाँ, वो इसलिए कि घरों में पानी भरता है तो जितना होता है दीवार ऊँची करें ताकि पानी रुक सके, लेकिन उसके बाद ही पानी इतना आता है कि वो दीवार क्रॉस कर जाता है। इसलिए हमने पूरे एरिया में वो पम्पलेट बोर्ड लगा दिए हुए हैं चुनाव बहिष्कार करने के, कि कोई भी आएगा उसको पढ़े और वापस लौट जाए। यहाँ की पब्लिक पूरी कोई वोट देना नहीं चाहती, ना वोट देगी। आपको पता है कहाँ रहते हैं आप लोग और क्या समस्या है आप लोगों की और क्या चाहते हो? सुनिए आप अच्छे ध्यान से, हम लोग प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के पास रहते हैं। हम लोगों की केवल एक समस्या है कि यहाँ हाथीताल कॉलोनी, रतन नगर, गुप्तेश्वर और क्या कहते हैं 90 क्वार्टर का पानी सब जगह यहाँ पर आता है बड़े नाले में। तो हम लोग चाहते हैं कि ये पानी कहीं और जगह जाए, जिससे हम लोग को थोड़ी शांति हो। या फिर सड़क की पुलिया बढ़ी। हाँ, और जो ये है ना ये पेट्रोल पंप है ना, यहाँ भी चौड़ा होना चाहिए, ये बिल्कुल सकरा हो गया है। अभी बताइए जो पानी आ रहा है इससे क्या नुकसान हो रहा है आपको? नुकसान पूरे घर में सब हो रहा है। अनाज हम लोग का खराब हो रहा, हम लोग का सोफा खराब हो रहा, कूलर गिर जाता है, रजाइयाँ सब खराब हो जाती। कई लोग तो घर छोड़ के चले गए, हमारे भैया भाभी तो इसीलिए चले गए। क्या नाम है? प्रेमनगर कॉलोनी में पोस्ट ऑफिस के पीछे रहते हैं। यहाँ जल प्लावन जल निकासी की इतनी समस्या है कि बरसात में ज़रा सा भी पानी आता तो घरों के अंदर चला जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। अनाज, पानी, बच्चों को बैठने तक की व्यवस्था नहीं होती। उसका एक कारण है यह बना हुआ पेट्रोल पंप, जहाँ पर नाला सकरा हो गया है। और दूसरी समस्या है जो पुलिया है, उसके जो पानी निकलने की छेद हैं बने हुए हैं, वहाँ से पानी पूरी तरह से बाहर नहीं जाता। अगर उसे चौड़ा कर दिया जाए तो बहुत हद तक समस्या हल हो सकता है। तो क्या मन बनाया इस बार आप लोगों ने? हमने देखा यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बैनर लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं। हाँ, और अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो पार्षद के चुनाव में प्रेमनगर के निवासी एक भी वोट देने नहीं जाएंगे। हम प्रेमनगर में रहते हैं यहीं और 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। और यहाँ पे ये समझ लो पानी की समस्या, ये पूरा भरता है पानी यहाँ से, तो सभी के घरों में काफ़ी नुकसान होता है और तकलीफें होती हैं, क्योंकि पानी का कोई निश्चित तो रहता नहीं कि किस समय पानी बरसेगा और घरों में भरेगा। तो लोग बाग रात में भी परेशान रहते हैं, दिन में भी परेशान रहते हैं। क्षेत्र में इसके पूर्व पार्षद तो रहा होगा कोई? है ना पार्षद? कौन पार्षद थे? बीजेपी की है, वो लेडीज़ थी। उनको आपने इस समस्या से अवगत कराया था? कराया गया है उनको। क्या किया उनके द्वारा? कुछ नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया इसका समाधान करेंगे, नहीं हुआ। अभी फिर से नगरीय निकाय चुनाव आ गए हैं। हाँ। नया पार्षद उम्मीदवार आपके बीच आ रहा है। क्या मन बनाया आपने? बस यही बनाया है कि यदि मतलब इस समस्या का समाधान के लिए वो करते तो ठीक है, नहीं तो वोट के बस सब लोग जो है ना उसको बहिष्कार करेंगे। सर, जो प्रेमनगर गुप्तेश्वर वार्ड कहलाता है, इसका डूब क्षेत्र में आता है। तो यहाँ की जनता का एक ही मोह है उद्देश्य कि मतलब जब तक जल प्लावन की समस्या का समाधान नहीं तब तक कोई वोट नहीं।
मतलब हमारे क्षेत्र में गुप्तेश्वर वार्ड में डूब क्षेत्र में आता है, यहाँ पर कम से कम 2,5-3 हज़ार जनता है। ये सबका एक ही मानना है कि मतलब यदि इस बार जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कोई वोट देने नहीं जाएगा। हमारे यहाँ बहुत जल भरता है और सन 13 से हम लोग बहुत परेशान हैं और हर साल जब पानी आता है तो हम लोगों को मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे मतलब क्या होने वाला है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ जब पानी भरता है तो पूरा सामान, बिस्तरे, घर का सामान, खाने का सामान, सब का नुकसान होता है। ये हर साल इस समस्या का हम लोगों को जूझना पड़ता है और इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। हम लोगों ने इसके लिए बहुत प्रयास किया है। आपके क्षेत्र में इसके पहले जो पार्षद थे कौन पार्षद थे और उनको क्या बताया नहीं कभी? जी इसके पहले बीजेपी की पार्षद थी इंद्रजीत कौर, तो लेकिन हमने उनको समस्या का बोला था, उनने आके देखा भी लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। हम लोगों ने फिर चक्का जाम किया 15 तारीख को रक्षाबंधन वाले दिन, उसी दिन 15 अगस्त भी था, तो विधायक जी को बुलाया, एसपी आए, कमिश्नर आए। उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि जब तक हम लोगों का कोई समाधान नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर वो आए कि कहने लगे कि हम अपना मतलब आज इंडिपेंडेंट दिवस है, हम अपना मनाएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि जब हम लोगों की जान आफत में आई है और जाके घर के देखिए एक सामान नहीं है, घर में खाने को नहीं है, बच्चे तड़प रहे हैं भूख से और आप लोगों को झंडा फहराने की पड़ी है। फिर पुलिस आई तो पुलिस ने हम लोगों को धक्का वक्का दे के अलग किया। इसके बाद भी हम लोग अलग नहीं हुए। हम लोगों ने अपनी समस्या रखी, मीडिया वाले आए, उनके आगे अपनी समस्या रखी। उन्होंने कहा ठीक है आपकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन उसके बाद भी 3-4 बार पानी आया, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस बार आप लोगों ने चुनाव फिर से आ गए हैं, नया प्रत्याशी फिर आपके पास आएगा, तो क्या मन बनाया उसको? हम लोग यहाँ का बहिष्कार करते हैं। जब तक कि हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम लोग कोई वोट नहीं करेंगे, ना नगर निकाय के करेंगे, ना आगामी चुनाव के करेंगे, अगर हम लोग की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो।